स्वागत है आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा, बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। हो सकता है आपने ये भी सोचा हो क्या वाकई ऐसा होता है कि क्या एक दिन में भारत में तलाक हो सकता है? आप लोगों में से तो यही मोस्टली लोगों का यही क्वेश्चन मार्क होगा, हमारा तो इतने सालों से केस चल रहा है, आज तक तलाक हुआ नहीं, तो ये कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। जब भी मैंने सोचा एक ऐसा जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का यूज करके एक दिन में तलाक कर दिया, सारे केसेस खत्म कर दिए। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा, स्किप करके मत देखिएगा। जो इसका जजमेंट है वो भी मैं आपको शेयर करूंगी, तो हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए, चाहे हस्बैंड हो या वाइफ, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि तलाक एक ऐसा है जो हर कोई चाहता है, बट अगर आपके पास जो आधार है वो स्ट्रॉन्ग ना हो, एविडेंस ना हो, तो तलाक नहीं मिलता है। एंड में जाके आपका तलाक है जो डिसमिस हो जाता है। तो वही चीजें हैं कि भाई तलाक क्यों नहीं मिल रहा। बहुत हस्बैंड वाइफ होते नहीं रहना चाहते, तो एक तो ये होता है कि म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स ले लिया जाए, जिसे हम कहते हैं आपसी सहमति से तलाक। अब दूसरा ये होता है कि एक तरफा तलाक, कि जिसमें एक पार्टी रेडी होती है, दूसरी नहीं रेडी होती। तो ऐसी सिचुएशन में डिवोर्स लेना बहुत बड़ा हो जाता है टास्क। तो अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ग्राउंड है तो उस आधार पर तो आपको तलाक मिल जाएगा, बट प्रूफ भी होना चाहिए। तो क्या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो क्या एक दिन में तलाक हो सकता है? तो आज मैं आपको ऐसे ही एक रियल केस जजमेंट के बारे में बताऊंगी, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक पावर का यूज करके एक दिन में तलाक दे दिया है, ग्रांट कर दिया है। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जैसे आपको हेल्प मिलती है। हो सकता है आप जैसे और भी लोग पीड़ित हो आपके घर में, फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, कहीं पे भी, तो उनको भी हेल्प मिल सके। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए, ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर आप डिवोर्स, मेंटेनेंस, 498 डीवी या ऐसे मामलों से जुड़े हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कोई ना कोई लीगल तरीके जो बताती हूँ, जिससे आप उन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने झूठे केसों से बाहर निकल सकते हैं। मेंटेनेंस को कम कराना, डिसमिस कराना, वो भी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जितने भी जजमेंट्स होते हैं लेटेस्ट, वो मैं आप लोगों तक अपडेट करती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप डायरेक्ट चैनल पे जाओ, आपको बहुत सारी वीडियो भी मिलेगी, जजमेंट भी मिलेगी। और अगर आप प्रॉपर लीगल एडवाइस चाहते हैं तो कॉल पे भी बात कर सकते हैं मुझसे, मेरी टीम से अपॉइंटमेंट बुक करके। तो अब बात करते हैं मेन कि क्यों, जैसे ये वीडियो मैंने बताया क्यों इम्पोर्टेंट है। जो आज का मेन मेरा टॉपिक है कि एक दिन में क्या तलाक पॉसिबल है, क्या वाकई ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो आज हम समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी अपनी पावर का यूज करके एक दिन में डिवोर्स ग्रांट कर दिया। तो आर्टिकल 142, जिसका इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन में डिवोर्स कर दिया ग्रांट। तो आर्टिकल 142 क्या है आखिर? सुप्रीम कोर्ट का इतना पावरफुल, वो सुप्रीम कोर्ट है जो इतना पावरफुल कैसे है, और किन सिचुएशन में एक दिन में तलाक पॉसिबल हो सकता है। तो ये जो तीनों है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप नहीं समझेंगे कानून क्या होता है, जानकारी क्या होती है, तो आप उसने केस में आगे फाइट नहीं कर सकते हैं। तो मेन इस जजमेंट का है जो मेन डिटेल्स में बताती हूँ, आप डिटेल्स में आगे जाके पढ़ लीजिएगा। मैं इसका जो केस टाइटल है वो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप नॉर्मल गूगल पे भी डाउनलोड करेंगे तो आपको जजमेंट मिल जाएगा। तो इस केस में है जो केस टाइटल का जो नेम है, एस कार्तिक वेस शुभ लक्ष्मी। तो पति पत्नी के बीच काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा था, लाइक डिवोर्स, मेंटेनेंस और बाकी मैट्रिमोनियल और भी डिस्प्यूट कर रखे थे, जैसे आमतौर पे सभी लोगों के साथ होता है, 498 डीवी और भी। तो दोनों पार्टी के बीच रिलेशनशिप पूरी तरीके से टूट चुका था, यानी मैरिज सिर्फ कागज पे ही रह गई थी, एक नाम की, एक वर्ड की शादी थी। अब नॉर्मली क्या होता है कि डिवोर्स केस सालों साल तक चलते रहते हैं, जब तक आपके पास ग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता और सबूत नहीं कर देते प्रूफ। मान लो कि अगर आप अपनी पत्नी पे या अपने हस्बैंड पे आप ब्लेम दे रहे हैं कि वो अडल्टरी में है, किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, तो सिर्फ बोलने से ही नहीं आपको डिवोर्स मिल जाएगा, आपको प्रूफ भी कोर्ट में करना पड़ेगा। आप प्रूफ कर देते हो, सबूत देते हो, तो आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ आपको मेंटेनेंस या एलिमनी देने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब अलग अलग कोर्ट में अलग अलग केस चलते रहते हैं, और दोनों पार्टी मेंटल फाइनेंशियल प्रेशर में आ जाते हैं, यानी एक केस खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल पावर का इस्तेमाल किया, जो है आर्टिकल 142। अब आर्टिकल 142 कंजुगेशन का वो प्रोविजन है जो सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस देने का पावर देता है। मतलब कोर्ट टेक्निकली रूल के ऊपर जाकर ऐसा फैसला दे सकता है जिससे पूरा जस्टिस हो सके।
अब इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि मैरिज इरिटेबल ऑफ ब्रेकडाउन, यानी अब बच नहीं सकती, पूरी तरीके से हस्बैंड वाइफ का रिश्ता खत्म हो चुका है, दोनों पार्टी के बीच कोई फ्यूचर नहीं है, केस अननेसेसरी लंबा चलता चला जा रहा है जिसका कोई सेंस नहीं है बिल्कुल भी। तो इसलिए कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके डिवोर्स ग्रांट कर दिया और बाकी पेंडिंग केसेस को भी खत्म कर दिए, यानी एक तरह से मानो कि एक दिन में पूरा चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब लेकिन ये एक बात समझना बहुत जरूरी है इसमें कि हर केस में ऐसा होता है क्या? अब हर केस में ऐसा तो नहीं होगा। लोअर कोर्ट जैसे फैमिली कोर्ट आर्टिकल 140 यूज नहीं कर सकते हैं, ये पावर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, मैंने बताया। और कोर्ट तभी यूज करता है जब सुप्रीम कोर्ट इस पावर का तभी यूज करता है जब सिचुएशन कंप्लीट डेड हो चुकी हो, जस्टिस डिले हो रहा हो और कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ना बचा हो, और आप कोर्ट में साबित कर दो कि हमारी शादी अब पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, इसका कोई भी फ्यूचर नहीं है, हम रहना ही नहीं चाहते, सालों साल से कोर्ट में केस चल रहा है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट इस पावर का यूज करके आपकी शादी को खत्म कर सकता है, डिवोर्स दिला सकता है, और जितने भी सारे केसेस चल रहे हैं वो खत्म कर देगा। अब सवाल ये आता है, क्या आप भी एक दिन में तलाक ले सकते हैं? कि आप में से बहुत मोस्टली लोगों के साथ यही चल रहा है, आप चाहे महिला हो या पुरुष, वो चाहते हैं तलाक लेना बट तलाक मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है वो लोग आप लोगों को अच्छे से पता है। तो डायरेक्ट आंसर है, एक दिन में सबका तो नहीं तलाक हो सकता है, लेकिन अगर आपका केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि फैमिली कोर्ट जितने भी लोअर कोर्ट होते हैं उनके पास ही पावर नहीं होते, तो सुप्रीम कोर्ट अगर आप जाते हैं और आप सारे साबित कर देते हैं कि आपकी शादी जैसे इस केस में हुआ, हस्बैंड ने प्रूव कर दिया, पूरी तरीके से कोर्ट ने भी ये ऑब्जर्व किया कि इर्रिलेटेबल ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, ये शादी पूरी तरह से डेड हो चुकी है, तो इनको अलग करना, शादी को तोड़ना ही ज्यादा बेहतर है, और सिचुएशन एक्सट्रीम है तो कोर्ट ऐसा आपको रिलीफ दे सकता है। तो इस जजमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। इससे ये क्लियर होता है कि कोर्ट अननेसेसरी लिटिगेशन को खत्म करना चाहता है, और अगर मैरिज सिर्फ फॉर्मेलिटी बन गई है तो उसे जबरदस्ती चलाने का कोई मतलब नहीं है। तो इस केस में हमें क्या सीख मिलती है कि लॉ सिर्फ रूल्स नहीं है, बल्कि जस्टिस डिलीवरी करना उसका मेन पर्पस है, और आर्टिकल 142 उसी पर्पस को पूरा करता है। तो आई होप अगर आप लोगों के साथ भी सेम सिचुएशन हो रही हो तो आप जजमेंट का यूज करिए, और अगर फैमिली कोर्ट ये नीचे लोअर भी जितने कोर्ट होते हैं आपको राहत नहीं मिल पा रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए। आई एम डैम श्योर आपको भी ऐसे ही एक दिन में तलाक मिल सकता है और आपके सारे केसेस खत्म हो चुकी है, खत्म भी हो जाएंगे। ये जजमेंट है, आप लोगों में से बहुत काम आएगा। इससे पहले भी ऐसी जजमेंट आ रही जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके डिवोर्स ग्रांट किया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये जजमेंट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। ज़्यादा लोग तो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।